So let us go ahead. Energy stored in the capacitance again in a different way. यही theory q square by 2c वाली, but in a different way. बराबर है? तो वापस से कैपेसिटर तो अज्यूम करना ही है और यही चीज हमें सब सारी चीजें जो है वो मेंशन करनी है कि अगर दो अनचार्ज कंडक्टर्स है 1 and 2 और उसकी एनर्जी अगर हमें स्टोर करनी है तो जैसे 1 by 1 उसके ऊपर चार्ज जो है वो इंप्लीमेंट करते जाएंगे डेल्टा क्यू डैश, या तो अब आएगा डी क्यू डैश जितना. तो इमेजिन नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1 बीट बाय बीट. बराबर, बीट बाय बीट हम उसको ऐड करते जाएंगे सो दैट एट द एंड कंडक्टर 1 गेट्स क्यू चार्ज. फाइनली उसका चार्ज कितना हो जाएगा क्यू, और दूसरी प्लेट का क्या हो जाएगा माइनस क्यू. बराबर है? ओके, सो ट्रांसफरिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 and 1, उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा. बराबर, क्योंकि 1 जो है वो पॉजिटिव है तो वो हायर पोटेंशियल पर है और 2 जो है वो नेगेटिव है तो वो लोअर पोटेंशियल पर है. And to calculate the total work done, we first calculate the work done in small step involving the transfer of an infinitesimally small charge. बहुत छोटे छोटे चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं. तो ये पोर्शन जो है वो दोनों में कॉमन है. आगे वाली जो थियोरी हमने देखी उसमें, बराबर है, आगे वाली जो थियोरी हमने देखी उसमें और इसमें दोनों में ये वाला पोर्शन जो है वो तो कॉमन लिखना है. जो चेंज आएगा वो पीछे के पेज से आएगा. बराबर है? तो ये पेज आप दोनों में कॉमन है. तो चलिए, कंसिडर द इंटरमीडिएट सिचुएशन when the conductor 1 and 2 have the charge q dash and minus q dash respectively. जैसे ये कंडीशन है और अब हम छोटा सा चार्ज डेल्टा q dash या तो d q dash हम माइनस q dash से लेकर प्लस q dash की तरफ ले जाएंगे और उसका उस टाइम पे जो ओके अभी पोटेंशियल जो है वो कितना है q dash by c जितना पोटेंशियल है. और अब हम क्या करेंगे, इमेजिन दैट अ स्मॉल चार्ज dq dash, डेल्टा q के बदले अब क्या हो गया dq dash जितना चार्ज, वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं 2 to 1. ठीक है, ये देखो डेल्टा क्यू डैश के बदले डी क्यू हो गया. अब वो ट्रांसफर कर रहे हैं हम 2 से लेकर ये 2 नंबर और ये फर्स्ट नंबर प्लेट. बराबर है? ओके, देन व्हाट, तो इसके पास जो है वो माइनस डी क्यू डैश जितना चार्ज डेवलप हो जाएगा. वर्क डन इन अ स्टेप डी डब्ल्यू डैश कितना होगा, तो जैसे हमने आगे दिखा था Q इंटू वी जितना होता है, वर्क कितना होता है Q इंटू वी. यहाँ पर कितना है डी क्यू डैश इंटू वी डैश, और वी डैश कितना है इतना. चलिए, तो डी डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी डैश इंटू डी क्यू डैश. बराबर, यहां तक भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है. यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. अब यहां से थोड़ा सा ये थ्योरी जो है वो चेंज होगा. बराबर है? तो वी डैश की वैल्यू हमने रख दी क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू डैश. यहां तक जो है वो एज इट इज है. टोटल वर्क करने के लिए हम क्या करते थे, पहले समेशन करते थे, सम ओवर ऑल. इंस्टेड ऑफ दैट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट एंड दैट इज वेरी इजी. हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर फाइनल चार्ज तक. तो q डैश dq अपॉन c, अब इसमें से q डैश अपॉन c जो, अरे 1 अपॉन c तो बाहर निकल गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो बचा 0 से q तक q डैश dq. अब इंटीग्रेशन x dx वो क्या होता है x स्क्वायर बाय 2. बराबर, जो भी पावर है प्लस 1 और उतना ही डिनोमिनेटर में, तो इधर भी कितना पावर है 1, तो उसका भी क्या हो जाएगा q डैश स्क्वायर बाय 2 और उतना ही डिनोमिनेटर में. तो q डैश स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और लिमिट 0 टू q तक. तो मतलब कि q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और उस हिसाब से नीचे आंसर आ जाएगा 2c. बराबर है? और आंसर क्या मिल गया हमें q स्क्वायर बाय 2c. You can see this method is quite easy compared to the previous one. बराबर है? Although it is integral method, मतलब यहाँ पर यूज हो रही है फिर भी. और रीजन इज के भाई जब एडिशन होता है बहुत छोटी क्वांटिटी का, वो लिटरली कॉम्प्लिकेटेड ही होता है. बराबर है? तो छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करने के बदले हम इंटीग्रेट करते हैं, दैट विल बी बेटर. बराबर, वो अच्छा और एक्यूरेट रिजल्ट देता है. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी गुड टू हैव यूज ऑफ इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि भाई अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, तो q डैश इक्वल टू q का स्क्वायर माइनस q डैश इक्वल टू 0 का स्क्वायर अपॉन 2c जो है वो एज इट इज.
और इस वजह से हमारा आंसर आ गया Q²/2C। अब हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं इन अ डिफरेंट वे। मतलब यही रिलेशन जो हमारा रिलेशन था Q²/2C, U इज इक्वल टू Q²/2C का जो रिलेशन था उसी को हम डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम? तो Q इज इक्वल टू CV, बराबर है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। क्यों? क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V, तो Q इज इक्वल टू CV। तो Q के वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो क्या हो जाएगा? C²V²/2C। ऑब्वियसली एक C जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो CV²/2 मतलब के हाफ CV²। तो ये हो गया डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बराबर है। Q²/2C जो है उसी का डिफरेंट फॉर्म। एक और, तो यहाँ पर C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q/V लिख सकते हैं ना। C इज इक्वल टू Q/V, तो लिख दो ऊपर के रिलेशन में C इज इक्वल टू Q/V इंटू V²। तो फिर क्या हो जाएगा? V और V कैंसिल हो गया, कितना मिला? हाफ इंटू QV। So this is another form of energy. As the electrostatic force is conservative, बराबर है। तो यही जो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, बस यही बताना है। ओके, तो जो आगे हमने वर्क कैलकुलेट किया वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। एंड सिमिलरली व्हेन कैपेसिटर डिस्चार्ज, मतलब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो जो एनर्जी उसमें स्टोर थी वो रिलीज होगी। तो जब हम इसको चार्ज करते हैं, मतलब के कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं। सिस्टम के अंदर चार्ज हम स्टोर करवाते हैं, अपने आप नहीं होता है, हम स्टोर करवाते हैं। तो उसके लिए जो भी वर्क करते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और जब ये डिस्चार्ज होता है, चार्जिंग के बदले डिस्चार्जिंग, तो चार्ज के बदले डिस्चार्ज जब हो रहा है, तो ऐसे केस में वो खुद हो जाता है, वो हमें नहीं करना पड़ता, वो हमें करना नहीं पड़ता है, खुद हो जाता है। मतलब उसने अपनी खुद की एनर्जी को यूज कर ली, एंड दैट इज वाई उसकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर यूज हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। Let us take the area of capacitor and separation B between the two plates equals to A and B respectively. बराबर, दो प्लेट्स जो है उसके बीच में उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और एरिया ऑफ प्लेट है वो A है, और दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो D जितना है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मतलब क्या होगा? चार्ज अपॉन एरिया, बराबर। इसका मतलब क्या होगा? चार्ज अपॉन एरिया। तो इसमें से Q कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। Q कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, कितना है? Q²/2C है। क्या है फॉर्मूला? Q²/2C। अब Q के बदले में क्या लिखूंगा? सिग्मा A होल²/2C। और C के बदले में क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस जितना होता है। ओके, देन सिग्मा स्क्वायर A² D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और यहां से डेफिनेटली ये एक A कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा अलग से लिखूं तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन इंटू A² D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, वापस से क्यों लिखा आई डोंट नो, गलती से मिस्टेक हो गया। सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू AD, बराबर है। तो मैंने A और D जो है वो अलग कर दिया। तो देखो दो प्लेट्स जो है, दो प्लेट्स ऐसे मान लो कि मैं दो प्लेट्स ले रहा हूँ। ओके, इसका एरिया A है, इसका भी एरिया है, सेपरेशन है D। तो A इंटू D क्या हो जाएगा? A इंटू D मतलब इसका पूरा वॉल्यूम। तो एरिया इंटू डिस्टेंस मतलब कैपेसिटर का पूरा वॉल्यूम हो गया ये। तो इसको तो बाजू में रख देते हैं। तो अब क्या होगा? ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अच्छा तो ये जो फॉर्मूला है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर उसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। अब ये भी इधर मैं रख देता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। वापस से A² D लिख दिया, आई डोंट नो व्हाई मैं ये भूल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कट कर दिया है इसको, चले लेट इट बी। फिर एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट E² A इंटू डी, ये इतना मिला। अब इस रिलेशन में आप समझो कि ये जो है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को मैं अगर इस तरफ ले लूं
तो क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी हमें। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी जो है उसको मैं स्मॉल यू से बताऊंगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो ई से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कितना होगा, U अपॉन AD, मतलब वॉल्यूम। तो U तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, कितना है, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD अपॉन 2 और AD। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD और AD जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली हमें क्या मिल जाएगा इधर, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। So this is the formula of energy density. This is the formula of energy density. ठीक है, तो ये है एनर्जी डेंसिटी तक का रिलेशन।